खबर मथुरा से है, जहां अखिल भारत हिंदू महासभा ने सरकार द्वारा मुगल चैप्टर हटाने का स्वागत किया है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने कहा कि पुस्तकों से मुगलों का इतिहास हटाकर सरकार ने सराहनीय कार्य किया है। अब तक मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा था और कांग्रेस सरकार द्वारा पुस्तकों में मुगलों का महिमा मंडन किया जाता था। आपको बता दें कि मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटा था और हिंदुस्तान के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे मुगलों का महिमा मंडन हो। हिंदूवादी नेता ने कहा कि बच्चों को रामायण, महाभारत, गीता का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में अच्छे संस्कार जागृत हो। बच्चों के सिलेबस से मुगलों के इतिहास को हटाने का जो कार्य किया है सरकार द्वारा, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। हिंदू महासभा सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। मुगलों ने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया। मुगलों ने हमेशा हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया, मुगलों ने हिंदुस्तान को लूटने का काम किया। कांग्रेस सरकार द्वारा मुगलों का ऐसा महिमा मंडन किया गया जैसे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हों। बच्चों के सिलेबस में गीता, रामायण, महाभारत को जोड़ना चाहिए, जिससे बच्चे संस्कारवान बने, बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। मुगलों को इतिहास पढ़ाने के लिए कांग्रेस सरकार ही जिम्मेदार है। गोवर्धन क्षेत्र में खबर मथुरा के गोवर्धन से है, जहां पुलिस की मुठभेड़ बाबरिया गिरोह से हो गई। वहीं दो शातिर चैन स्नेचर मुकेश बाबरिया और सुरेश बाबरिया को गिरफ्तार कर लिया गया, जहां आरोपी मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि थाना गोवर्धन इलाके में स्थित मानसी गंगा मंदिर से महिला के गले से चैन लूटी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस तलाश कर रही थी कि मुठभेड़ के दौरान इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना गोवर्धन क्षेत्र में मानसी गंगा मंदिर पर एक व्यक्ति की दर्शन करते समय चेन तोड़ ली गई थी। सीसीटीवी कैमरे से पहचान करी गई तो दो अभियुक्त, जिनका की नाम मुकेश बाबरिया और सुरेश बाबरिया थी, इनकी पहचान हुई। पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया। इनके बताए हुई जगह पे जब पुलिस के द्वारा माल बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था तो राधाकुंड बाईपास के करीब एक प्लॉट की चारदीवारी में इनके द्वारा अपना जो ये चेन बेची गई थी उसका पैसा तथा अपना तमंचा रखा हुआ था। मौका मिलते ही इन लोग मुकेश बाबरिया के द्वारा पुलिस पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई, जिसमें कि एक गोली इस बदमाश के पैर में लगी है। मौके से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसका जो अन्य साथी सुरेश बाबरिया था, उससे भी नकदी पैसे के अलावा एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के महुवरिया गांव के सिवान में आम के पेड़ से संदिग्ध अवस्था में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का शव लटकता हुआ बरामद हुआ। वहीं आसपास से गुजर रहे ग्रामीणों ने शव देखकर पुलिस को सूचना दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक व्यक्ति की पहचान कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के बरगदही गाँव के राम अवतार के रूप में हुई है। पुरानी नगर के वार्ड नंबर 14 में पेड़ से लटकता एक व्यक्ति का शव मिला है। पूरा मामला क्या है? ये थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के फांसी लगाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें मौके पर पुलिस टीम ने पहुंच के पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है, शीघ्र ही कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी। खबर यूपी के जनपद गोरखपुर से है, जहां गीरा में देश की दूसरी सबसे बड़ी पेप्सिको प्लांट का भूमि पूजन करने के बाद करीब 1100 करोड़ की लागत से पेप्सिको प्लांट का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर शिलान्यास किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी के साथ मंच पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, गोरखपुर सांसद रवि किशन के साथ अन्य मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां नवागढ़ तहसील क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन धान की खेती करने वाले किसान धान की फसलों में होने वाली बीमारी और कीटों प्रकोप से बेहद परेशान है। वहीं किसानों के खेतों में धान की फसल पूरी हरियाली लिए हुए लहरा रही है, लेकिन किसानों की इस लहराती फसलों पर इन दिनों बीमारी और कीटों ने कहर बरपा रखा है। आपको बताते चलें कि फसलों को बचाने के लिए किसान बाजार से कई तरह के महंगे कीटनाशक दवाई का भी छिड़काव कर रहे हैं, लेकिन कीटनाशक दवाओं के छिड़काव करने के बाद भी दवाओं का असर फसलों और कीटों पर नहीं हो रहा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ी हुई है।
खेती में ना इस बार बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोग बो तो लिए हैं रबी फसल, लेकिन ना इतना कीटनाशक छींच चुके हैं, लेकिन बीमारी का कुछ भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। हम लोग परेशान हो गए। ऐसे हालत में ना हम लोग फिर रबी फसल नहीं बो पाएंगे। हम तो कर्ज में डूब जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि हम लोग पता नहीं किसानी कर पाएंगे कि नहीं। बरसाती भी नहीं, कर्ज में डूबे रहेंगे तो कहाँ से फिर से खेती कर पाएंगे। किसान लोग हैं ना, कोई कृषि विभाग देखने आता है ना कुछ भी। इतने बार कीटनाशक छींच चुके हैं, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है बीमारी। कोई भी यहाँ तक कि ग्राम सेवक भी यहाँ देखने नहीं आता। पिछले बार आए थे, पिछले बार का ग्राम सेवक है वो छींचो वैसे छींचो बताते थे, सहयोग देते थे उनको लाओ उनको। अब तो अभी आया, उनको हम पता भी नहीं है कि हम लोग कैसे करें, क्या छींचे, बताने भी नहीं आते। मैं 2 एकड़ में धान लगाया था, बीघा भर ट्रैक्टर करके बहुत जोतवाया था, कर्जे में डूब गया हूँ। एक भी फसल मर गया पूरा, सब खेत का, चारों खेत का। तो क्या चाहते हो? अब कुछ शासन से कुछ मदद मिल जाए तो नुकसान मैंने जो कर्जा किया हूँ, कर्जा में डूब जाऊंगा। अब इसी प्रकार बरसात में भी ऐसा हुआ तो मेरा तो मरना हो गया। मैंने कुछ हो उसमें क्या होगा, तो कुछ मदद चाहता हूँ। कोई कृषि विभाग से, शासन से कोई भी अगर आके ये करके देख के मैंने नुकसानी कुछ दे सकता है तो ठीक है। जिले के सभी विकास खंड जो अपने हैं, 5 विकास खंड है, तो सभी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो है ग्राम स्तर पर पदस्थ होते हैं और उनको सभी को निर्देशित किया गया है और उनका जॉब चार्ट भी है कि कृषि की जो भी समसामयिक सलाह है किसान को दे। जैसा कि आप बता रहे हैं कि कीटनाशक का उपयोग किसान लोग कर रहे हैं, परंतु उसका उपयोग करने के बाद भी वो फसल में उतना काम नहीं कर रही है। तो इसलिए किसानों को मैं बोल रहा हूं कि हमारे जो ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर और जिला स्तर पर कार्यालय स्थापित है, वहां आके भी किसान लोग सलाह ले सकते हैं और उनको उचित सलाह मिल सकती है। हम लोग तत्पर उनके लिए तैयार रहते हैं सलाह देने। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां शासन की योजनाओं में लापरवाही बरतने वाले से डीएम ने स्पष्टीकरण तलब किए जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों में इसके बाद हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान जिले के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई थी, जिसके बाद शासन ने अपनी संचालित योजनाओं में लक्ष्य के सापेक्ष जिले की गिरती रैंकिंग को लेकर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई, जिसके बाद अधिकारियों को विकास और निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने के लिए डीएम ने कड़े निर्देश दिए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां के सभी थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कासगंज और सोरो थाने पर जन समस्याएं सुनी। थाना क्षेत्र से कई लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। समस्याओं के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ितों की समस्याओं को सुनकर पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां छाता क्षेत्र के लाल ने मथुरा का नाम रोशन किया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा डीएसपी पद पर नियुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 91 स्थान प्राप्त करते हुए सुनील कुमार भारद्वाज ने अपने गांव के साथ साथ मथुरा का भी नाम रोशन कर दिया है। जैसे पता चला कि सुनील कुमार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 91 स्थान पर प्राप्त कर चुके हैं, तब से उनके घर पर स्वागत के लिए हुजूम उमड़ा हुआ है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से और माता पिता के आशीर्वाद से, सभी बड़ों के स्नेह और आशीर्वाद से आज मेरा चयन पीसीएस 2022 परीक्षा में डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक पद पर हुआ है। वर्तमान में मैं प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, जो किसान इंटर कॉलेज में कार्यरत हूँ। ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरे प्रयास में यह मैंने सफलता अर्जित की है और इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ा और उसके बाद जो है ये सफलता जो हासिल जी सर। इसका श्रेय सबसे तो पहले ईश्वर को देना चाहता हूँ और मेरे माता पिता को, मेरे चाचा जी, हमारे और साथी, हमारे शिक्षक बंधु श्री दामोदर शर्मा जी जो आपके पीछे खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बड़ा ही सम्मान के साथ, बड़े ही स्नेह के साथ जो है मेरा उत्साहवर्धन किया और ये उपलब्धि उसी का एक नतीजा है, उसी का एक परिणाम है। बस सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और आज बड़ा ही खुशी का मौका है। बहुत ही आज ये उपलब्धि जो है मेरे लिए बहुत जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत मायने रखती है मेरे जीवन में। और सबसे बड़ी बात है ये भगवान ने मुझे अगर ऐसा मुझे कार्यभार दिया है तो मैं बहुत ही अपने पूरे तरीके से, पूरे अपने
क्षमता के साथ में इस जो भी मुझे पद मिलता है या रैंक मिलती है या जो भी मुझे कार्य सरकार के शासन के द्वारा मिलता है तो मैं वह अच्छी तरह से निभा करूंगा, ईश्वर की असीम अनुकंपा से। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने दिल्ली पुलिस की वर्दी का रौब दिखाकर ठगी करने और रंगदारी मांगने वाले एक शातिर आरोपी को हापुड़ बाईपास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठग दिल्ली पुलिस का फर्जी पुलिसकर्मी बनकर सीधे सीधे लोगों को गुमराह कर नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। एसपी हापुड़ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी शातिर किस्म का ठग है, जो आमजन से लाखों रुपए की ठगी कर चुका है, जिसके कब्जे से दिल्ली पुलिस की वर्दी, एक एयर पिस्टल, एक मोबाइल, नकदी और अन्य दस्तावेज और कार में 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई है।